Hello bachcho, let's read the question. For each of the following questions, 4 choices have been provided. Select the correct alternatives. ये multiple choice question है and the question is the gestation stage in which the zygote undergoes meiotic division and increase the number of cells by geometric progression is called dash. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. A है क्लीवेज, B ब्रास्टुलेशन, C गैस्ट्रुलेशन एंड D ऑर्गेनोजेनेसिस. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी स्टेज होती है गेस्टेशन की जहां पे जाइगोट का मियोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से. इसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज gestation period. This is the key concept of this question. अब अगर हम गेस्टेशन की डिफरेंट स्टेज देखें तो यहाँ पे गेस्टेशन की होती है 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज होती है इसकी क्लीवेज. गेस्टेशन पीरियड की सेकेंड स्टेज होती है ब्रास्टुलेशन. इसकी थर्ड स्टेज होती है गैस्ट्रुलेशन और इसकी लास्ट एंड फोर्थ स्टेज होती है ऑर्गेनोजेनेसिस. जो एंटायर प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की एक सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड जाइगोट की पूरे न्यूबॉर्न चाइल्ड में उसके बर्थ तक, इसको बोलते हैं एम्ब्रोयोजेनेसिस. और जो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट होता है डेवलपमेंट एक एम्ब्रोयो अंटिल इट्स डिलीवरी, कब से? फ्रॉम इट्स फर्टिलाइज्ड ओवम, जो जाइगोट बनता है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में होता है लगभग 280 डेज का, 9 महीने लगभग. अब यहाँ पे इसके 4 स्टेजेस दिए हैं. तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें जो कि है क्लीवेज में क्या होता है? क्लीवेज स्टेज में जो जाइगोट होता है, यहां पे होता है इसका माइटोटिक डिवीजन और इसका माइटोटिक डिवीजन होने से इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में. यानी कि जो क्या हो रहा है यहाँ पे, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. किस तरीके से? बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्लीवेज, जो कि है ए. अब देखते हैं बी सी डी, बाकी के स्टेप्स में यहाँ पे क्या हो रहा है. तो अगर हम देखें ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, ब्लास्टुलेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लीवेज में रैपिड फटाफट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. किसका? अब माइटोटिक डिवीजन होने से एक मल्टी सेलुलर मास बन जा रहा है. उस मल्टी सेलुलर मास को बोलते हैं मोरुला. तो यहां पे फॉर्मेशन हो जा रहा है मोरुला का. दिस इज मल्टी सेलुलर मास. ये मल्टी सेलुलर मास है जो बना हुआ है नंबर ऑफ सेल्स से. अब ये जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर मास सेल्स होती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमीर्स. अब ये ब्लास्टोमीर्स रीअरेंज होती हैं. अब यहाँ पे बनती हैं क्या? ब्लास्टोमीर्स. अब ये ब्लास्टोमीर्स होती हैं फिर रीअरेंज आउटर और इनर. अब जो आउटर वाली को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट और इनर ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं इनर मास. और जो इनर ग्रुप ऑफ मास होता है ट्रोपोब्लास्ट के साथ बनाता है ब्लास्टोकिस्ट. अब इस तरीके से यहाँ पे ये ब्लास्टुलेशन का मतलब ये है. अगर हम नेक्स्ट स्टेज देखें ग्रेस्टुलेशन, तो ग्रेस्टुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल सेल्ड ब्लास्टुलेशन गेट कन्वर्टेड टू मल्टीलेयर गैस्ट्रुलेशन. यहां पे क्या हो रहा है, सिंगल सेल्ड. अब इसके ड्यूरिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जर्म लेयर्स का. यहाँ पे फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे होता है जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन और उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं. 3 जर्म लेयर बनती है यहाँ पे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म. अब हम लास्ट स्टेज की बात करें जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, अब ये जर्म लेयर्स बन गई, यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस. यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. सो ना हमारा बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा. आवर राइट आंसर इज ए. और ए है क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज में ही हो रहा है जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.